गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, अच्छा हमारी पिछली क्लास में हमने साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड हमने शुरू किया था बेटा। और मैं आपसे ना बेटा जो क्वेश्चन पूछ रहा था उनमें से ना कईयों आप लोगों में से कईयों के क्वेश्चंस एग्जैक्टली वो नहीं मिले मुझे जो मुझे चाहिए थे। मैं आपसे जरा थोड़ा सा बेटा एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। बेटा आपका जो क्वेश्चन आना चाहिए था ना मेरे पास, वो क्या आना चाहिए था, मतलब हो सकता है आपका इंटेंशन वही हो कहने का, लेकिन एग्जैक्ट जो वर्ड्स मैं चाह रहा था वो आप लोगों ने बेटा आंसर नहीं दिया है मुझे। और सुनो, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा मैंने ना कल आपको कहा था कि कुछ एक्ट्स को फ्रॉड माना गया है। और बेटा 3 एक्ट्स थे जिनको फ्रॉड माना गया था। कौन कौन से 3 एक्ट्स थे बेटा? पहला हमारा था खैर झूठ बोलना, ठीक है। दूसरा था एक्टिव कंसीलमेंट। बेटा मैं उस पे जरा आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, ठीक है। एक तरफ तो ये वाला पॉइंट है और दूसरी तरफ है जो हमने कल लास्ट में करा था, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। एक तरफ ये पॉइंट था। तो बेटा ये दोनों पॉइंट्स ना मैं एक बार दोबारा से आपके साथ एक साथ डिस्कस करूंगा और जरा बात समझ के बेटा देखना। बेटा उन्होंने कहा था एक्टिव कंसीलमेंट का क्या मतलब था। उन्होंने कहा था अगर आपने कोई ऐसी चीज छुपाई जो आपको छुपानी नहीं चाहिए थी तो दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो इसका मतलब अगर मैंने कोई ऐसी चीज छुपाई जो मुझे छुपानी नहीं चाहिए, दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड, है ना। इसको फ्रॉड माना गया था। अब दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं चुप रहता हूं, अगर मैं चुप रहता हूं, अगर मैं चुप रहता हूं तो मेरी चुप्पी को आप फ्रॉड का नाम नहीं दे सकते। बेटा मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, छुपाने में एंड बेटा चुप रहने में बेटा क्या डिफरेंस है? छुपाने में यानी कंसीलमेंट और चुप रहने में यानी साइलेंस, इन दोनों में बेटा क्या डिफरेंस है? बेटा छुपाना मतलब चुप रहना ना, बात तो सेम ही आ गई ना। तो अगर मैं ये एक तरफ सुनो, दोनों बातें सेम ही तो हैं बेटा। मैं नाक यहां से पकड़ूं या हाथ मोड़ के उल्टे करके पकड़ूं तो फर्क तो नहीं पड़ता ना बेटा कोई। तो कहने का मतलब बेटा वही है। एक तरफ वो कह रहा है अगर आप चुप रहते हो, अगर आप छुपाते हो कोई ऐसी चीज जो आपको छुपानी नहीं चाहिए तो वो फ्रॉड माना जाएगा। और दूसरी तरफ वो कहता है अगर आप चुप रहते हो, चुप रहते हो मतलब छुपाते हो। बेटा चुप रहने का क्या मतलब हुआ? आप छुपा रहे हो। तो अगर आप चुप रहते हो तो उसे फ्रॉड माना नहीं जाएगा, इसे फ्रॉड माना नहीं जाएगा। बेटा आप समझ के देखो, दोनों स्टेटमेंट्स में बेटा कॉन्ट्राडिक्शन है। दोनों स्टेटमेंट्स बेटा आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। भाई एक तरफ तो लॉ कहता है अगर आप छुपाते हो तो उसे फ्रॉड माना जाएगा, और दूसरी तरफ लॉ कहता है अगर आप चुप रहते हो, चुप रहने का मतलब छुपाना, अगर आप चुप रहते हो तो उसे फ्रॉड माना नहीं जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कल मैंने वो हॉर्स
अनसाउंड माइंड का था। बात समझ के देखना। हॉर्स बेटा अनसाउंड माइंड का था। मुझे बताओ, उसने ये वाली बात बी को नहीं बताई, वो चुप रहा, या आप कहो उसने छुपाई। तो बेटा आप जैसे मर्जी बोल लो ना। आप ये भी कह सकते हो, सुनो, आप ये भी कह सकते हो कि उसने ये बात उसने बी से छुपाई, या आप ये कह लो वो चुप रहा। बात तो एक ही है। तो आप कह लो ये बात उसने क्या करी है, छुपाई, या आप ये कह लो कि इस बात के रिस्पेक्ट में वो क्या रहा, चुप रहा। अब मुझे ना एक बात जाननी है बेटा। ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल था बच्चे, ये वाला एग्जाम्पल था। देखो, मुझे जानना है बेटा आपसे, ए ने बी को हॉर्स बेचा था बेटा। वो हॉर्स अनसाउंड माइंड का था, वो हॉर्स अनसाउंड माइंड का था। ये बात उसने बायर को डिस्क्लोज नहीं करी थी। क्या मतलब हुआ? उसने बायर को यह बात डिस्क्लोज नहीं करी, क्या मतलब हुआ? मतलब वो इस चीज के बारे में क्या रहा, उसने ये बात छुपाई। उसने ये बात क्या करी है, छुपाई है। उसने ये बात छुपाई है बी से, या आप कह लो वो इस बात को लेके क्या रहा, चुप रहा। बात तो एक ही है ना, जैसे मर्जी बोल लो। या आप कह लो उसने बात छुपाई, या आप कह लो वो इस बात को लेके चुप रहा। बात समझ आई? पक्का? अब मुझे ना बेटा ये बात जरा यहां पर थोड़ी सी जाननी है, सुनना है ध्यान से बेटा। मुझे ये बात जाननी है, क्या बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को, क्या इस एक्ट को ए के पार्ट पे बेटा फ्रॉड माना गया या नहीं? बेटा सुनो सुनो, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इस व्यू पॉइंट से देखोगे बेटा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट के व्यू पॉइंट से, तो ये पॉइंट तो ये कहता है, देखो कॉन्ट्राडिक्शन समझो क्या है। दो स्टेटमेंट, दोनों के मतलब अलग। सुनो, अगर आप इस हॉर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट को इस वाले पॉइंट के हिसाब से देखो, एक्टिव कंसीलमेंट वाले पॉइंट के हिसाब से, तो ये तो कहता है ये फ्रॉड है। क्यों? आपने एक ऐसी बात छुपाई जो आपको छुपानी नहीं चाहिए थी। दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ ए। पक्का? अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रॉड का हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में तो फ्रॉड किया है किसने, ए ने। लेकिन अगर आप इसी कॉन्ट्रैक्ट को बेटा इस एंगल से देखोगे, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, साफ साफ कह रहा है लॉ। लॉ कह रहा है अगर सेलर चुप है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने फ्रॉड किया है। कौन सा रूल अप्लाई करता है? केवियट एम्प्टर का रूल अप्लाई करता है। सेलर इज नॉट लायबल टू डिस्क्लोज। ये लॉ कहता है बेटा आपको, सेलर डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करने के लिए लायबल नहीं है। अगर मेरा फोन हैंग करता है तो मैं वो लायबल नहीं हूं बायर को बताने के लिए। ये बायर की ड्यूटी बनती है कि वो लेने से पहले मेरे मोबाइल को चेक करे और अपने आप को सेटिस्फाई करे कि इस फोन में कोई डिफेक्ट, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। तो बेटा अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप इस एंगल से देखोगे ना, तो बेटा ये फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि केवियट एम्प्टर का रूल बेटा क्या कर जाता है, अप्लाई कर जाता है, और वो कहता है सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, बायर की जिम्मेदारी है। तो अब मुझे कंफ्यूजन आ गया बेटा, अब मैं फ्रॉड मानूं या मैं फ्रॉड ना मानूं? कंफ्यूजन जो है बेटा वो क्लियर हुआ? तो समझ रहे हो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? एक तरफ तो वो कह रहा है लॉ कि अगर आप कोई बात छुपाते हो जो आपको छुपानी नहीं चाहिए, दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। एक तरफ तो वो ये कह रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहा है अगर आप चुप रहते हो मतलब छुपाते हो तो उसे फ्रॉड माना नहीं जाएगा। तो बेटा मुझे तो इतना बताओ, इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉड मानूं या ना मानूं?
ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है? ऐसे तो बेटा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कैसे पता चलेगा फ्रॉड है कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं? तो बेटा उसके लिए मैं ना अभी आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं पहले मैं थोड़ा सा आगे आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस पे आएंगे। पहले ये बात समझो, प्रॉब्लम क्या है वो समझ आई बेटा? लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन है बेटा, एक ही चीज को लेके दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। अब सुनो, अगर आप पहली स्टेटमेंट के हिसाब से चलो तो वो तो कहता है अगर आपने कोई बात छुपाई जो आपको छुपानी नहीं चाहिए तो वो फ्रॉड है, तो उस हिसाब से तो ये हॉर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड का है ऑन पार्ट ऑफ ए। दूसरी तरफ वो कहता है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, मतलब अगर आप चुप रहते हो यानी छुपाते हो तो उसे फ्रॉड नहीं कहा जा सकता। तो मुझे यह बात नहीं समझ आ रही मैं ए के पार्ट पे इसे फ्रॉड मानूं या मैं ना मानूं बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। तो मैं यहां पर अभी फिलहाल लिख रहा हूं, आंसर वगैरह मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बेटा यही वर्ड का ना मैं वेट कर रहा था, अगर आप में से कोई ये वर्ड लिखता, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन above two statements. There is a contradiction between above two statements. बेटा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये स्टेटमेंट आपस में, एक तरफ वो कह रहा है अगर आप छुपाते हो कोई ऐसी बात जो आपको छुपानी नहीं चाहिए वो फ्रॉड है, दूसरी तरफ वो कहता है अगर आप चुप रहते हो मतलब छुपाते हो तो वो फ्रॉड नहीं है। अब किसकी सुनूं, इस स्टेटमेंट की सुनूं एक्टिव कंसीलमेंट वाली, या साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, किसकी सुनूं मैं? तो किसकी सुननी है वो मैं आपको बताऊंगा बेटा, पहले यहां तक कॉपी करो। फिलहाल मुझे एक बार बताओ, समझ आया प्रॉब्लम क्या है? कॉपी करा। एक बात आपसे पूछूं थोड़ी सी, ये देखो एक्टिव कंसीलमेंट वाले एग्जांपल पे आना बेटा, मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था आपको याद करो? एक्टिव कंसीलमेंट में ये देखो बेटा, एक्टिव कंसीलमेंट में मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था? मिस्टर ए ने मिस बी को मैरिज के लिए बेटा प्रपोज किया था और उसने मिस बी से एक बात छुपाई थी कि वो ऑलरेडी क्या था, मैरिड। अब सुनो सुनो सुनो, यहां पर भी बेटा दिक्कत हो गई, यहां पर भी दिक्कत हो गई। अब यहां पर दिक्कत क्या हो रही है, अगर यहां पर आप रूल अप्लाई करो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट का तो ये फ्रॉड है ऑन पार्ट ऑफ ए। लेकिन अगर आप इसी कॉन्ट्रैक्ट में, आप लोग मत लिखना, इसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप रूल अप्लाई कर दो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, अगर ये वाला रूल आप अप्लाई करते हो इसी पॉइंट में तो बेटा आंसर आपका पता है क्या आएगा? मिस्टर ए ने कोई फ्रॉड नहीं करा है। वो कह रहा है, लॉ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, लॉ कह रहा है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, मतलब क्या हुआ? मतलब मैं बताने के लिए लायबल नहीं हूं, मैं चुप हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कोई फ्रॉड किया है। बात समझ आई? तो बेटा प्रॉब्लम यहां पर हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है दो स्टेटमेंट्स के बीच में। एक तरफ तो लॉ कहता है अगर आप कोई बात छुपाते हो जो आपको छुपानी नहीं चाहिए वो फ्रॉड है, और दूसरी तरफ वो कहता है अगर आप चुप रहते हो मतलब छुपाते हो तो उसे फ्रॉड माना नहीं जाएगा। तो मैं सुनूं किसकी, एक्टिव कंसीलमेंट वाली बात सुनूं या साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड की बात सुनूं? पॉइंट बताओ, समझ आया? किसकी बात सुननी है वो मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूं। फिलहाल अभी ना ये क्वेश्चन हम बीच में ही छोड़ रहे हैं बेटा, इसका आंसर ना अभी नहीं दे पाऊंगा मैं। कर लिया कॉपी? आओ बेटा, अब आ जाते हैं आज हमने जो डिस्कशन करना है। सुनना बेटा, आज हम क्या डिस्कशन डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, अब यहां से आपको आंसर मिलेगा अपना। आज हम पढ़ने वाले हैं साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड के एक्सेप्शंस।
आज हम पढ़ने वाले हैं साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड के क्या बेटा एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं। मतलब बताओ इन केसेस में क्या होगा बेटा। अब यहीं पर जवाब छुपा हुआ है हमारे आंसर का, तो ये ध्यान से देखना है। बताओगे इन एक्सेप्शंस में क्या होगा। अगर आप साइलेंट रहे, अगर आप चुप रहे तो उसे फ्रॉड मान लिया जाएगा। मतलब इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस कॉमा साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, उसे फ्रॉड माना जाएगा। साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। समझ आई बात बेटा सबको। जो केसेस अब करेंगे हम, वहां पर अगर आप चुप रहते हो तो उसे फ्रॉड मान लिया जाएगा। अच्छा क्या क्या केस हैं एक्सेप्शन बेटा, यहीं पर आंसर छुपा हुआ है हमारा, तो ध्यान से पढ़ना है। आओ मेरे साथ साथ। एक्सेप्शन देखो बेटा, बहुत सिंपल सिंपल है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पढ़ो जरा बेटा। पहला पहला है एक्सेप्शन, ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक। आ जाओ जरा बेटा, पढ़ना ध्यान से बेटा। वेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट इट इज द ड्यूटी of the seller to disclose all material facts to the buyer, then rule of caveat emptor shall not be applied. This will amount to fraud on the part of the seller and accordingly he will be liable. Following contracts come under this category. पहला fiduciary relationship। आ जाओ एक्सेप्शन पहला। देखो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं बेटा, यहीं पर आंसर छुपा हुआ है। पहला है ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। ध्यान से सुनना बेटा। पता है बेटा, सुनो पहले सुन लो मेरी बात, फिर एग्जांपल दूंगा आपको। बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर बोलना बोलना बेटा आपकी ड्यूटी है। अगर आप नहीं बोलते ना, चुप रहते हो, तो उसे बेटा फ्रॉड का नाम दे दिया जाता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जहां पर बोलना आपकी ड्यूटी मानी गई है एज पर लॉ। मतलब वहां पर आपको बोलना है, और अगर आपने नहीं बोला उन केसेस में, तो बेटा वो माना जाएगा फ्रॉड आपके पार्ट पे। अच्छा कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऐसे, सुनो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऐसे जहां पर बोलना आपकी ड्यूटी है। तो बेटा पहला कॉन्ट्रैक्ट जहां पर बोलना आपकी ड्यूटी है वो है फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। अच्छा वैसे हम ये वर्ड पहले भी कर चुके हैं ना, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। बेटा क्या होती है ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आओ बेटा एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। बेटा सुनो 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 बेटा, याद रखना अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का आधार, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का आधार विश्वास पे बेस्ड है ना, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का आधार ट्रस्ट कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है बेटा, तो वहां पर बोलना बेटा आपकी ड्यूटी बन जाता है पक्का। और अगर आप नहीं बोलते तो वो बेटा आपके पार्ट पे फ्रॉड माना जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उन कॉन्ट्रैक्ट्स की जहां पर आधार, आधार किस चीज का होता है बेटा, विश्वास का। जैसे बेटा जनरली फादर
फादर और सन में बेटा बताओ किस तरह की रिलेशनशिप होती है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है ना, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिश्ता है बेटा फादर और सन के बीच में। अब एक काम करो, वही अनसाउंड माइंड वाला हॉर्स वाला एग्जाम्पल फादर और सन पे करके देखो जरा, सुनो ध्यान से सुनना। फादर ने सन को सेल करा एक हॉर्स, वही सेम एग्जांपल है, बस पार्टीज फादर और सन है। सुनो, हॉर्स, फादर साइलेंट रहे, फादर ने सन को यह नहीं बताया कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। बस फादर ने पता है क्या करा, फादर ने सन को कहा भैया देख देख, तू हॉर्स खरीद ले मुझसे, इंस्पेक्शन कर ले तू, मैं तुझे अपॉर्चुनिटी दे देता हूं टू इंस्पेक्ट, अपनी तसल्ली कर ले तू, बाद में कुछ हो गया तो मुझे मत कहियो। तो उसने सन को दे दी अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, ठीक है। सन ने क्या कहा, ठीक है, सन ने क्या कहा, सन ने कहा अरे पापा कैसी बात कर रहे हो, आपने बोल दिया मैंने मान लिया, बस मुझे चेक चुक करने की जरूरत नहीं है, इतना तो विश्वास है आप पे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सन सेज, ध्यान से देखो वर्ड्स इंपॉर्टेंट, दैट ही हैज फुल फेथ, ट्रस्ट इन हिज फादर। बात समझ आई बेटा जो मैंने कहा, ठीक है। अब सुनो 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 ध्यान से बेटा, अब बाद में सन को पता चला हॉर्स खरीदने के बाद कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का था। सन फाइंड्स दैट हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड, सन फाइंड्स दैट हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड। बात समझ आई बेटा? अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या ये फ्रॉड फादर के पार्ट पे माना जाएगा या नहीं? तो बेटा वैसे जो जनरल रूल है, जनरल रूल, वो तो ये कहता है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। मैं अगर चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने क्या कमिट किया है, फ्रॉड कमिट किया है। तो जनरल रूल तो ये है, दिस इज नॉट फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ फादर बिकॉज साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। जनरल रूल तो ये है। लेकिन बेटा फादर और सन के बीच का जो रिश्ता होता है, फादर और सन के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। जो किस पे बेस्ड है बेटा? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। बेटा लॉ कहता है कि कोई पार्टी आपके ऊपर विश्वास करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई तो उसका विश्वास तो मत तोड़ो। सन फादर के ऊपर विश्वास करके इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, सन ने फादर पे विश्वास किया, उसने घोड़े को इंस्पेक्ट नहीं करा, तो भैया उसका विश्वास तो मत तोड़ो। बताओ फादर ने विश्वास तोड़ा या नहीं? बिल्कुल बेटा, दिस विल अमाउंट टू फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ फादर। दिस विल अमाउंट टू फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ फादर। बात समझ आई? तो बेटा एक बात मुझे समझ आई, अब सुनो सुनो, एक बात मुझे समझ आई है। देखो एग्जाम्पल सेम है, हॉर्स वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, बस फर्क है ए बी की जगह सन फादर का केस है। अगर ए बी की बात करूं तो बेटा ये फ्रॉड नहीं है ए के पार्ट में। क्यों? क्योंकि ए बी के बीच में कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, और जब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है तो ए की ड्यूटी नहीं है बोलना। बात समझ आई मैंने जो कहा? तो बेटा कंपेयर करो, अब दो बातें हैं। अगर सुनो सुनो, अब देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो, पहले कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। ये देखो, इसे देखो, इस चार्ट को देखो।
अब मुझे बताओ, फादर सन के बीच में फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है, ठीक है, तो बोलना फादर की ड्यूटी बन जाता है। फादर ने नहीं बोला तो पहले बताओ फ्रॉड माना जाएगा या नहीं? फ्रॉड माना जाएगा। इसे माना जाएगा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट। यह माना जाएगा कि फादर ने एक मटेरियल फैक्ट अपने सन से कंसील किया है। इसे माना जाएगा बेटा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट। अच्छा, ए और बी के बीच में यही सेम कॉन्ट्रैक्ट है अनसाउंड माइंड हॉर्स का, उस केस में बेटा क्या उसे फ्रॉड माना जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है तो ए की ड्यूटी नहीं है बोलना, तो अगर वो चुप है उसे फ्रॉड माना नहीं जाएगा बेटा। तो बात समझ आ रही है? तो एक बात सुनो, फादर और सन पे कौन सा रूल अप्लाई करा? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। और ए और बी जिनके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है, उनके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई करा? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आ रहा है? पक्का? तो सिचुएशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम सिचुएशन। अब क्लियर हुआ कब एक्टिव कंसीलमेंट का केस होगा, कब साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड का केस होगा? तो अगर फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है तो कौन सा केस होगा बेटा बताओ? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, फ्रॉड माना जाएगा। अच्छा, अगर फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप नहीं है तो कौन सा केस होगा? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, और उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर ए। मेरे ख्याल से बेटा अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताओ जरा, ये बताओ, ऊपर आ जाओ ऊपर। यहीं से बेटा हमारा काफी देखो चीजें क्लियर हो गई हैं। ये बताओ, चलो, ये था मिस्टर ए और मिस बी के बीच में मैरिज प्रपोजल। बताओ बेटा ये फ्रॉड होगा या नहीं? बताओ अपने आप, इस रूल को अप्लाई करो। बिल्कुल होगा बेटा फ्रॉड। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए और मिस बी के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। बेटा मैरिज का केस है, मैरिज का केस ट्रस्ट कॉन्फिडेंस पे ही बेस्ड होता है। और बेटा अगर ये मैरिज का केस ट्रस्ट कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है तो यहां पर सच बोलना मिस्टर ए की ड्यूटी थी, उसने नहीं बोला। इट विल अमाउंट टू फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर ए। पक्का? तो ये यहां पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा बेटा, यहां पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि ये भी एक फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप का केस है। इनफैक्ट ये वाला पॉइंट तो आगे भी कवर होगा, आगे बताऊंगा भी आपको। पहले तो अब बात समझ आ रही है सबको? तो बेटा देखो वैसे तो मुझे ना अब जो कंक्लूजन क्लियर हुआ है वो पता क्या है बेटा, वैसे अगर मैं चुप रहता हूं ना, वैसे अगर मैं चुप रहता हूं तो बेटा चुप रहना इज नॉट क्राइम। देखो लॉ एक बात साफ कहता है, सेलर इज नॉट लायबल टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन गुड्स टू द बायर। सेलर बोलने के लिए लायबल नहीं है। बात समझो बेटा जो मैं कह रहा हूं, केवियर टेम्पटर का रूल अप्लाई करता है बेटा, जो साफ कहता है सेलर डिफेक्ट्स को डिस्क्लोज करने के लिए लायबल नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा एक इंस्पेक्शन का मौका बायर को दे सकता है। अब ये बायर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर ले, देख ले वो गुड्स डिफेक्टिव तो नहीं है, क्या वो गुड्स उस पर्पस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं जिस पर्पस के लिए वो खरीदना चाहता है। ये ड्यूटी किसकी है? बायर की। बाद में आप सेलर के ऊपर ब्लेम नहीं डालना, ठीक है? सेलर का काम नहीं होता है गुड्स के डिफेक्ट को डिस्क्लोज करना। हां, हां, अगर फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप का केस है बिटवीन सेलर एंड बायर, देन देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू स्पीक। बोलना आपकी ड्यूटी है, और अगर आप नहीं बोले, चुप रहते हो, तो उसे फ्रॉड माना जाएगा इन केस ऑफ फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। समझ आ रही है बात बेटा सबको? अच्छा आओ, आगे क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा बहुत सिंपल बात, देखो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बेटा अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है ऑनेस्टी,
सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी। आप इसे भी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। और इसके लिए बेटा एक लैटिन वर्ड भी है जो आप याद रखोगे, अबेरिमई फिदेई। अबेरिमई फिदेई का मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं अभी। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, both parties are liable to disclose all material facts in the agreement, otherwise the other party is entitled to avoid the contract। मैं आपको अभी समझा देता हूं बेटा। देखो बेटा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, बेटा ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? अबेरिमई, अबेरिमई फिदेई, अबेरिमई फिदेई। ये एक लैटिन वर्ड है बेटा जो आप याद रखोगे। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ utmost good faith, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ utmost good faith। तो बेटा इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बेटा utmost गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब ऑनेस्टी के, सिंसेरिटी के, विश्वास के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओगे बेटा, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बेटा दो पार्टीज होती हैं। एक तो होता है इंश्योरर, जो इंश्योरेंस करता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरर तो हो गया आपका इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा होता है इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, यानी पॉलिसी होल्डर। तो दो पार्टीज हैं, इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर। अब पता है बेटा लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। दोनों किस में एंटर होते हैं बेटा? एक कॉन्ट्रैक्ट में। एंड दे बोथ आर लायबल टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। तो ये दोनों की लायबिलिटी बनती है, किसी एक की नहीं, दोनों की। बोथ आर लायबल टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। तो लॉ कहता है भैया चुप नहीं रहना है, छुपाना नहीं है। जो जो बातें तुम्हें लगता है कि तुम्हें बतानी चाहिए वो तुम्हें एक दूसरे को बतानी पड़ेंगी। बोथ आर लायबल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स, ऑल मटेरियल फैक्ट्स। बेटा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में सच बोलना आपकी बेटा ड्यूटी है। मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, वही समझ लेना। बोलना, सच बोलना आपकी ड्यूटी है बेटा। अगर नहीं बोला तो उसे आपके पार्ट पे फ्रॉड मान लिया जाएगा। जैसे हुआ क्या बेटा, अब पता है बेटा, ये जो पॉलिसी होल्डर था ना, इसने इंश्योरेंस कंपनी से ली एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सी ली है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और बेटा जब इससे इंश्योरर ने पूछा ना, देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, शायद आपको आइडिया भी हो। जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो ना, तो आपको यह बात बतानी पड़ती है कि कहीं आप सिगरेट
तो नहीं पीते हो, या मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं स्मोकिंग तो नहीं करते हो आप। क्योंकि बेटा अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कंपैरेटिवली कम होगी, और क्योंकि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपैरेटिवली कम है तो आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम बेटा ज्यादा बनेगा। हां, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो तो बेटा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी और आपका प्रीमियम कंपैरेटिवली कम बनेगा। तो इंश्योरर ने इंश्योरर ने इंश्योर्ड से बोला, लेट अस नो इफ यू स्मोक। तो हमें बता देना अगर तुम स्मोकिंग करते हो तो। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम स्मोकिंग करते हो तो तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपैरेटिवली बेटा बताओ कम होगी, तो कंपैरेटिवली प्रीमियम ज्यादा बनेगा। अब बेटा इंश्योर्ड, मैं यहां पर पॉइंट्स लिख देता हूं बेटा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है बेटा, और फोर्थ बेटा इंश्योर्ड चुप रहा, पॉलिसी होल्डर चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, वो साइलेंट रहा। ठीक है बेटा। तो बेटा लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बोलना आपकी ड्यूटी है। आपको हर वो मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो आपको लगता है कि जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और बताओ ये वाला बेटा फैक्ट मटेरियल है या नहीं? बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो मटेरियल फैक्ट है बेटा ये। तो आपको ये मटेरियल फैक्ट बताओ इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? आप चुप रहे, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। माना जाएगा बेटा कि आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या कमिट किया है बेटा? फ्रॉड कमिट किया है। तो याद रखना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बोलना आपकी ड्यूटी है। अगर आप नहीं बोलते, चुप रहते हो, छुपाते हो कोई ऐसी बात जो आपको छुपानी नहीं चाहिए, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड ऑन योर पार्ट। तो बेटा आज मैंने आपको दो कॉन्ट्रैक्ट्स कराए हैं जहां पर बोलना आपकी ड्यूटी है, बोलना पड़ेगा बेटा। कौन से दो केस? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के केस में बोलना पड़ेगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड मान लिया जाएगा बेटा। कॉपी कर लो, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कर लिया बेटा? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन थैंक यू।